ये जी ठंडा ठंडा मौसम में कोयले में आग भड़का दी गई है, लेकिन सिर्फ नमक के साथ। ठीक है, नमक देसी ओवन से कहा जाता है, जहाँ पे तंदूर जिस तरह कहा जाता है। पिज्जा की तरह रेडी हुआ तो उसका कटिंग कर लेते हैं। जल्दी से कटिंग कर रहे थे और दिखाने खाना आ गया बिल्कुल उसी तरह, रोटियों के ऊपर ही रोटी की तरह बनाया। तो रायता वगैरह सब कुछ। फैसल चाय के लिए, फैसल खुदा के लिए गाड़ी आस्ते चलाओ, मेरे दिल की धड़कन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू कोयटा और वेलकम बैक टू ठंड। और कोयटा का टेम्परेचर जो है वो माइनस में है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल ऐसे घने आए हुए जैसे कि बर्फबारी हुई तो हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अब तक। लेकिन चलते हैं। सफ़र क्या है? सफ़र ये है कि जी हमने फ्यूल डलवाना है हाईवे से और वहीं से हम जाएंगे को चाय पियेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ था कि दिल कहता चाय पीने को। अच्छा, कोयटा में भी कराची की तरह सिचुएशन है कि दिन को लोग देर से घर से बाहर निकलते हैं और रातों को जागते हैं। तो इस टाइम तकरीबन 4:45 बज रहे थे। तो चलिए भी हाईवे का सफ़र शुरू करते हैं। जब हाईवे में गाड़ी चल रही होती है तो आप यकीन करें यहाँ पे रेस लग रही होती है। तो बहुत ही किसी गाड़ी वाला जो है सामने वाला, वो हमारे साथ रेस लगा रहा था और हमें जगह नहीं दे रहा था। उड़ जाएगा फैसल, हम जीत गए। तो बिल आखिर हमने भी रेस जीत ली और बारिश जो है वो हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। लेकिन बारिश के साथ साथ दुआ ये थी कि बर्फ़बारी हो, लेकिन बर्फ़बारी नहीं हो पा रही थी। तो अब दुआ करें कि वापसी में हम आएँ तो बर्फ़बारी हो रही हो, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है कोयटा में बर्फ़बारी नहीं हो पा रही है। हाँ, पहाड़ों पे हल्की हल्की हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल हल्की हल्की होती है। तो अभी हम हाईवे में पहुँच गए, वो कुचलाग हाईवे में। तो कुचलाग हाईवे के पास ही एक पेट्रोल पंप है शेल, वहाँ से हम अपने फ्यूल डलवाना था। और ये देखिए शादी हॉल। अच्छा, पहले जो है ना लोग शादी हॉल वगैरह जो थे वो घर के पास कह रही हूँ, मेन शहर में रखते थे और रेस्टोरेंट भी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और अब तो ये सब कुछ जो है ना वो हाईवे की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ से पार्किंग का इशू नहीं होता। जैसे कि ये सुपर स्टोर है, ये भी हाईवे की तरफ ही है। तो वो जो सामने आपको येलो लाइट नज़र आ रही है, वहाँ से हमने फ्यूल डलवाना है। तो फ्यूल डलवा लेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे और इंजॉय करेंगे। तो अभी हमारे साथ आएगा। ये जी फ्यूल पंप हमारे पास आ चुका है। फ्यूल डलवाने के बाद हमें काफ़ी रात लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना 10 बज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तकरीबन 5:45 हो रहे थे, मगरिब हो चुकी थी और हमने कहा चलो इतनी दूर हम आए हैं, तकरीबन शहर से इतनी दूर आए हैं फ्यूल डलवाने के लिए, तो क्यों ना यहीं पे खाना भी खा लिया जाए। हल्की फुल्की भूख भी लग रही थी। और जब आप सर्दियों में एकदम इंसान थक जाता है, पता नहीं क्यों। तो हम पहुंच गए नमक मंडी, इसका बहुत नाम सुना था तो हम बिल्कुल इसके पास ही थे। तो हमने कहा कि क्यों ना नमक मंडी की तरफ जाया जाए। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले भी आए हुए थे, इनकी उनकी कोई गैदरिंग आई हुई थी। तो चले अंदर चलते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं और देखते हैं ये रेस्टोरेंट कैसा दिखता है, क्या है इसमें स्पेशलिटी है जो बहुत ही मशहूर हो गया। और इन्होंने बिल्कुल शहर से बाहर की तरफ, यानी कि बिल्कुल दूर जो है वो ये ओपन किया था ये एरिया। तो अभी हम पहुंच गए हैं जी नमक मंडी की पार्किंग में और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी। उनकी गाड़ी की बहुत ही वसी पार्किंग है गाड़ी की, हाँ, उनकी गाड़ी। ठीक है, और अभी हम अंदर अंदर की तरफ जाए, फैमिली हॉल की तरफ जाएंगे। अच्छा, फैमिली हॉल अलहदा है, जेंट्स अलहदा है, गैदरिंग वगैरह डिफरेंट हो एरिया थे। लेकिन हम जा रहे हैं जी फैमिली हॉल की तरफ, जहाँ पे हर्ट्स ही हर्ट्स हैं। ये देखिए ये हर्ट्स बने हुए हैं और कोई बांस वगैरह से बने हुए हैं और कुछ बिल्कुल लेदर टाइप, प्लास्टिक जो नहीं होती, लेदर कह रही हूँ, प्लास्टिक वाले बने हुए हैं। तो हमने इरादा किया हम बाहर नहीं बैठना चाहिए, हमें अंदर ही की बैठना चाहिए हट्स के अंदर। और बाहर तो हम बैठते थे। और ये जी ठंडा ठंडा मौसम में घर आग लग जाएगी। और नमक मंडी जी, नमक मंडी। तो अभी हमने हट जो है वो डिसाइड किया था सिटिंग के लिए, क्योंकि खाने का मज़ा जो है वो नीचे बैठ के ही आता है, चाहे आप जैसे भी हो जाए। और वैसे भी अच्छा लगता है कोयटा के में, तो वैसे भी ट्रेडिशन है कि खाना जो है वो ज़मीन पे बैठ के खाया जाए। ये जी इनका मेन्यू पड़ा है, चलो मैंने जी मेन्यू ले लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो ये मेन्यू कार्ड है इनका, बल्कि पूरी एक बुक है इनकी मेन्यू की। तो जल्दी से ओह गिर गया, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है। अच्छा, मैं जल्दी से आपको दिखाऊंगी ताकि कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको इसे चेक करना है प्रॉपर्ली तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये इनका मेन्यू है ओवरऑल। आगे हमने क्या ऑर्डर किया वो तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हीटर आ गया था, हीटर जो है वो जो एलपीजी गैस वाला वो है। इस ये
ठंड थी और ये है यूनिवर्सिटी के वो गैदरिंग जो यहाँ पे आई हुई थी। तो इनका डांस देखें और एंजॉय करें और मुझे बताएं कैसा लगा। और ये है जी इनका मेन एंट्रेंस और ये है जी पेशावर जो कोयटा आ चुका है नमक मंडी, क्योंकि नमक मंडी पेशावर की का कोई रेस्टोरेंट है, इसको इसको यहाँ पे भी ओपन किया गया इसकी एक ब्रांच को, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे खाना और बारिश हल्की-हल्की हो रही थी, तो चलिए इनके जहाँ पे फूड इनका कुक होता है वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या-क्या बन रहा था और कैसा लग रहा था, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले जो है वो गोश्त और इसमें जहाँ जहाँ पे जो लोग हैं वो चर्बी वाला गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इसकी जो नमक से बनी जाती है और यहाँ पे जी कोयले में आग भड़का दी गई है। ताकि खाना बन सके इसलिए भड़काई है और किस लिए भड़काई है। और ये हाईवे देखिए कोच की भी अभी रेस लग रही थी, आपने देखा कोच दोनों साथ चल रही थी। अच्छा इस पे सबसे पहले ये लोग नमक छिड़कते हैं और नमक के बाद इसको बारबेक्यू टाइप बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ़ नमक के साथ, ठीक है? नमक के साथ ही इसको बनाया जाता है इस सीख को और इसके यहाँ पे कबाब भी बन रहे थे और ये कबाब जो है वो बीफ के थे, ठीक है? इनका बीफ के शौकीन हैं और बीफ खाना चाहते तो बीफ के भी थे और यहाँ पे चिकन के भी बारबेक्यू रेडी किया जा रहा था और चिकन बार का भी बारबेक्यू था और छोटे गोश्त का भी था ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे जो लगी ये एक धुंधलाता हुआ बड़ा सारा क्या कहना चाहिए ओवन टाइप देसी ओवन जिसे कहा जाता है जहाँ पे तंदूर जिस तरह कहा जाता है ये था। और यहाँ पे क्या बनने का वो मैंने इनसे पूछती हूँ। लेकिन यहाँ देखें ये तैयार हो रहे हैं वो जो सिर्फ़ नमक डाल के सिर्फ़ नमक और कुछ भी इन्होंने ऐड नहीं किया। चर्बी जो इसके अंदर इतनी थी कि वो ऑयल खुद ब खुद जो है वो रिड्यूस करेगी और फूड रेडी हो जाएगा। ये हाँ बारबेक्यू बारबेक्यू कह रही हूँ, काबुली पुलाव है ये। क्या क्या भूख लगी हुई ज़्यादा क्या हुआ है मेरे साथ। तो काबुली पुलाव को एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में परात में डाल दिया गया है, साथ खजूरें और उसके ऊपर डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट मिक्स और ड्राई फ्रूट हो सर्दियों में और ऐसे, ठीक है जी। इसके साथ बड़े-बड़े गोश्त के पीसेस हड्डी वाले वो रखे जा रहे हैं और इसको थोड़ा-सा खोल दिया जा रहा है ताकि कि यम्मी भूख लग गई है मम्मा। और उसके ऊपर आटे की जो है एक रोटी बना के इसके ऊपर अच्छी तरह इसको ढका जा रहा है, कवर किया जा रहा है ताकि कि ये ज़बरदस्त सा डिश बन सके और एक अच्छा सा जायका मंडी टाइप बन सके, ठीक है। इसको फिर इस बड़े से देसी से ओवन के अंदर रख दिया गया है, ये देखें जी बिल्कुल। और थोड़ा-सा इसको आगे कर दिया जाएगा ताकि ये रोटी के अंदर ही इसका एक क्या कहते हैं फूड रेडी हो जाए, ठीक है। ये हार्डली जी सिर्फ़ 3 से 4 सेकंड लगे होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कि ये रेडी हो गया रोटी नुमा खाना। तो पिज़्ज़ा की तरह ये रेडी हुआ तो इसका कटिंग कर लेते हैं। जल्दी से कटिंग कर रहे थे और दिखाने लगे थे कि कैसे इनका ज़ायका। अच्छा जो मैं आपको मैं बताऊँ जो मैं देखती हूँ यूट्यूब में वगैरह में उस तरह ये चीज़ नहीं रेडी हुई थी। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल रोटी कच्ची थी और ये सब कुछ पका के इसके ऊपर सिर्फ़ डालना है तो ये तो आप घर में भी कर सकते हो। तो इसलिए मेरी ये जी पेशावर, कोयटा आ गया हमारा पेशावर। ये मैं ऊपर से ले रही हूँ व्यू ताकि कि आपको ओवरऑल दिखा सकूँ ये कितनी बड़ी जगह पे फैला हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ये आए हुए हैं गैदरिंग इतने स्टूडेंट्स थे कि नहीं थे, लेकिन गैदरिंग थी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की शायद। और उसके बाद जी बहुत ठंड लग रही थी तो नीचे की तरफ जाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी हुई है। ये जी खाना आ गया बिल्कुल उसी तरह रोटियों के ऊपर ही रोटी की तरह बनाया हुआ है। तो देखते हैं इसकी रोटी पकी हुई थी कि नहीं पकी हुई थी और उसके अलावा हमने क्या-क्या ऑर्डर किया था चटनियाँ, चटनी तो साथ ही आएगी ना, चटनी थोड़ी ऑर्डर की जाती है। ये नान आ गए जी और ओवरऑल जी और क्या-क्या हमने ऑर्डर किया था वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले इसको हमने कहा खोल के देखते हैं कैसा है। इसको इसी तरह हमने क्योंकि हमें छुरी वगैरह नहीं दी हुई थी, ये देखिए ऐसे आराम से हट गई, देखिए ये देखिए। और आप यकीन करिए ये प्लेटर था, ये प्लेटर की प्राइस मैं आपको बताऊँगी। इसमें कबाब है, चिकन है और एक बड़ा-सा जो हड्डी जो है वो है गोश्त की है, यानी छोटे गोश्त की है और चावल है, चावल बिल्कुल सिंपल से थे। और ये है जी क्या ये क्या है? इसमें क्या है भई? इसमें है जी फ़िश, हाँ, या फ़िश भी ऑर्डर की थी हमने। तो इसको खोलते हैं जल्दी से, इस पे फ़ॉइल चढ़ा हुआ है। ये देखें फ़िश 2 फ़िश के पीसेस थे और इतने बड़े बर्तन में हाज़िर की गई थी। और साथ ही नीचे जिसके लिख रखे गए थे ये कोयले ताकि कि फ़िश जो है वो गरम रह सके, ठीक है? तो खाना शुरू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और सबसे बड़ी बात है हम इतनी दूर थे कि हमें वापस घर की तरफ जाना था और मेरा घर वैसे ही बहुत दूर है, शहर से भी बहुत दूर है। तो ये देखिए ये मैं तोड़ रहा था तो ये बिल्कुल कच्ची-कच्ची थी तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो रायता वग़ैरह सब कुछ आ चुका है, तो जल्दी से टूट पड़ते हैं और खाते हैं।
खाना जी हमने काफ़ी बेदर्दी से खाया था, भूख भी लग रही थी, ठंड भी थी और जल्दी-जल्दी खाना था और राइस मैंने नहीं खाए थे, इसलिए मैं राइस की बारी बात है। बस खाना नॉर्मल था, इतना हाई-फाई भी नहीं था कि आप इतनी दूर जाके खाएँ और नॉर्मल था। प्राइस देख लीजिए, प्राइस ये है जी 4000 की हमने एक बारबेक्यू मंदी प्लेट मँगाई थी और ग्रिल फिश जो थी वो हमने हाफ़ मँगाई थी 750 की और ₹100 का रायता था, ₹40 का 1 नान था, तो 5 नान मँगाए थे तो ₹200 तो बिल बन गया था ₹5050 जो हमने आपस में डिवाइड करने थे। हम 5 बंदे थे, तो ये हमने कहा पहले एक बंदा सारा बिल दे दे, उसके बाद हम हाफ़-हाफ़ करके तमाम का बिल जो है ना एक बंदे को पकड़ा देंगे। तो 5 बंदे में कितना आया था वो आपने मुझे हिसाब करके नीचे बताना है कि कितना आया है। ₹5050 बिल है, तो 5 बंदों में डिवाइड करें तो कितना बिल आता है पर पर्सन, ठीक है? उसके बाद हमने जल्दी से बिल वगैरह पे किया और फिर हम निकल गए। मॉल अच्छा था सुकून से आप बैठ सकते हैं लेकिन खाने के लिए इतनी दूर जाने के लिए मेरा नहीं ख़्याल है और वो खाना भी इतना हाई-फ़ाई नहीं था कि वाक़ई मंदी टाइप जो था। ठीक है जी, तो अभी हम निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और आगे चाय वाला फैसल चाय के लिए, फैसल खुदा के लिए गाड़ी आस्ते चलाओ, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये काबली वो है, डोडई है। डोडई यही कह रहा था मैं। ये यहाँ पे आना अभी, यहाँ पे इंशाल्लाह जल्दी आएंगे। काबली डोडई है और एक वहाँ पे भी खुला है। हमने चाय नहीं पी भई, चाय पीने के लिए हमने रुकना था, तो चाय हमने लाज़मी पीनी होती है, खाना हज़म ही नहीं होना था। चाय तो फिर हमने चाय के लिए गए और चाय ये जी चाय आ गई गरमा-गरम चाय, ये जी चाय फ़ोकस हो जा, ये फ़ोकस ही नहीं हो रही थी। ये दे ये नहीं हुई फ़ोकस। तो कोशिश करते जाएँगे, ये हो गई फ़ोकस। उसके बाद चाय पी घर गए, घर की तरफ रवाना हो गए और अभी भी रश था। तकरीबन टाइम हो रहा था 9:30, 9:30 हो रहे हैं, रश है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।